नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। पश्चिम सिक्किम के दामरदीन समष्टि स्थित दोद बडियाखोप के क्षेत्र विधायक एवं मंत्री MN शेरपा जनता के दुख दर्द और समस्या का जायजा लेने के लिए भ्रमण पर है। इस भ्रमण में उनके साथ अनुसूचित जनजाति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम कुमार सुब्बा, CLC के सचिव संतोष छेत्री, हर्ष कुमार छेत्री, दोदक ब्लॉक के अध्यक्ष सरस छेत्री सहित पार्टी के कर्मठ कार्यकर्तागण उपस्थित थे। मंत्री MN शेरपा ने बताया कि जनता की विविध समस्याओं और सरकारी योजनाओं का लाभ कहां तक मिल रहा है, इसकी जानकारी के लिए लोगों के घर घर जाकर वो मिल रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। पीएम मोदी ने दी ईद ए मिलाद उन नबी की मुबारकबाद। ईद ए मिलाद उन नबी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि इस दिन सभी करुणा और भाईचारा कायम रखे। पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई बड़े दिग्गज नेताओं ने ईद की मुबारकबाद दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि इस दिन सभी करुणा और भाईचारा कायम रखेंगे, सभी लोग स्वस्थ और खुश रहें। ईद मुबारक। कूचबिहार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशित प्रामाणिक ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस दक्षिण कूचबिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक माहौल में अटकलों का बाजार काफी गर्म है। आगामी 2021 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जिस प्रकार नेता पार्टी बदल रहे हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस के धड़कनों का बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि इस मुलाकात के बाद निशित प्रामाणिक और मिहिर गोस्वामी ने सौजन्यजनक मुलाकात बताया और कहा कि विजयदशमी को लेकर दोनों के बीच मुलाकात हुई और यह सौहार्दपूर्ण मुलाकात थी जिसमें राजनीतिक से कोई लेन देन नहीं था। देखुन, एकेबारे मिहिरदा एखोनो एकटी अन्य दले रयेछेन, सेटा सम्पूर्णभावेई दादार व्यक्तिगत ব্যাপার। উনি কোন সংগঠনের সঙ্গে থাকবেন, কোন সংগঠনের সঙ্গে সম্বন্ধে কি মতামত ব্যক্ত করবেন, সেটা সম্পূর্ণই এটা দাদার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আজকে এর আগেও আমি বলেছি যে আমরা রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক সম্পর্কের ঊর্ধ্বে এসে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সৌজন্যতাবোধের সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের কিন্তু আজকে আমরা ভাব বিনিময় করবার জন্য এবং শারদীয়া উৎসব ইতিপূর্বেই চলে গিয়েছে এবং বিজয়া দশমী কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে। বিজয়া দশমীর যে প্রণাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য আছে, এর জন্য আমি এক মিহিরদার মতন লোক যদি দলে আসতে চায় বা আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, নিশ্চয়ই এটা আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি হবে। এবং ওনার মতন লোক যদি কোনো দলে আসে, সেটা শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি নয়, যে কোনো সংগঠনের সঙ্গে যদি যুক্ত হয়, সেই সংগঠন সমৃদ্ধশালী হবে বলে। দেখুন, আজকের সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং সম্পূর্ণভাবেই এটা সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎকার। আর আমার যে সংগঠন, আমি যে দল করি, সেই দল আমাকে যে শিষ্টাচার শিখিয়েছে এবং ভদ্রতা শিখিয়েছে, আমি সেটা মেনেই চলি এবং আমার সংগঠন কখনই অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে কখনোই বারণ করেনি। এবং যে কারণে আজকে আমি মিহিরদার এখানে এসেছি, মিহিরদার সাথে আমার যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দীর্ঘদিনের যে সম্পর্ক রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওনার কাছে যে সুপরামর্শ পেয়ে এসেছি, তার কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এবং বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা। না, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে বাংলার সংস্কৃতিতে দুটা পর্ব প্রধান। একটা হচ্ছে আমাদের দুর্গোৎসব, আরেকটা হচ্ছে পবিত্র ঈদ। আমরা যেমন ঈদের সময় ঈদ দরগায় গিয়ে আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান সকলে একত্রে মিলিত হয়ে আলিঙ্গনের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করে শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে এই পবিত্র বিজয়া আমাদের কাছে একটা বড় ভাব বিনিময়ের একটা মাধ্যম। এবং গণতন্ত্রে একজন গণতান্ত্রিক মানুষ আরেকজন অন্য দলের গণতান্ত্রিক মানুষকে যদি সম্মান জানাতে না পারে, তাহলে সুস্থ রাজনীতি হয় বলে আমি মনে করি না।
আমি আজকে অত্যন্ত খুশি যে আমার অত্যন্ত প্রিয় ভাই, যার সাথে আমার দীর্ঘদিন, সেও একসময় আমাদের সাথে একই রাজনীতি করত এবং অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী নেতৃত্ব ছিল। সে তার মনে হয়েছে যে আগে আমার কাছে আসতেন, এবার একটা সুযোগ হয়েছে যে এই করোনা আবহে তারও অন্য অনেক কাজ সীমিত করতে হয়েছে, তাই আজকে আমার এখানে এসছেন শুধুমাত্র ওই বাঙালির ঐতিহ্য বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করবার জন্য। এর মধ্যে অন্য কিছু খোঁজার কোনো কারণ নেই। রাজনৈতিক আলোচনা বা কিছু হয়েছে? কোনো রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি, বিভিন্ন সামাজিক আলোচনা হয়েছে। আর বিশেষ করে উনি বললেন যে আমার যে গৃহিণী, সে যেহেতু তার বাড়ির কাছের মানুষ, সুতরাং তার সাথে তো এমনিতেই একটা আন্তরিক আত্মিক যোগাযোগ আমার পরিবারের সাথে আছে, ছিল এবং আগামী দিন থাকবে। আমরা তো আজকে কোনো বৈঠক করিনি, কোনো বৈঠক তো হয়নি। আপনি তো সম্মানীয় সাংসদের কাছ থেকে শুনলেন যে আজকের এই আশা শুধুমাত্র সামাজিক এবং সংস্কৃতিমূলক দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে। এবং আমার কাছে সবাই আসেন, আমার কাছে যেমন কংগ্রেসের লোকও এসেছেন, আমার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে গেছেন। তৃণমূলের লোকরা তো আসেনি, প্রশ্নই নেই। আসলে মন যাকে টানে, কেউ কালী পূজা করতে ভালোবাসে, কেউ দুর্গা পূজা করতে ভালোবাসে, কেউ গণেশ পূজা করতে ভালোবাসে। এখন যার যার মনে টানে তার কাছেই তো আসবে। पीएम मोदी आज जाएंगे 2 दिवसीय गुजरात यात्रा पर। दिवंगत केशुभाई पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वह पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को गांधीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कुछ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पटेल का गुरुवार को 90 साल की आयु में निधन हो गया था। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे गांधीनगर में केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे केवड़िया में आयोग्य वन और आयोग्य कुटीर का उद्घाटन करेंगे। आज कोजागुरी लक्ष्मी पूजा है, लेकिन अलीपुरद्वार के बाजारों में दिख रहा है कोरोना का असर। पिछले साल के मुकाबले भीड़ है काफी कम। हालांकि इसकी तैयारी कल से शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि कोरोना की वजह से प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष लोगों में पहले की तरह उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। लक्ष्मी पूजा को लेकर के बाजारों में खरीदारों की भीड़ नहीं है। वहीं अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी फल व सब्जी बाजारों में भी ग्राहकों की भीड़ नहीं देखी जा रही है। बताते चले, लक्ष्मी पूजा को लेकर के हर वर्ष पूजा के पहले दिन से ही दशकर्मा भंडार व बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस वर्ष कोरोना के कारण हालात बदलते बदलते से नजर आ रहे हैं। कल दशकर्मा भंडार में गिनती की संख्या में ग्राहकों को देखने को मिला था। हालांकि दुकानदारों ने बताया कि अंतिम समय में बाजारों में खरीदारों की भीड़ जुटने की आशा जताई है। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 3,945 लोग कोविड-19 से उबरे और 61 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को एक दिन में सबसे अधिक 3,945 लोगों के कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद राज्य में ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 3,21,873 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में यह जानकारी दी। राज्य में संक्रमण से उबरने की दर फिलहाल 88.02% है। इसके अलावा राज्य में 61 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 6,725 हो गई है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि 3,999 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल तादाद 3,65,692 हो गई है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी भी 37,094 लोग कोरोना संक्रमित है। बीते 24 घंटे के दौरान कुल 43,265 नमूनों की कोविड जांच हुई है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकार का रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर संबंधी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 03592232555।
502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में फिर से बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 23 नए मरीज मिले। दुर्गा पूजा समाप्त होने के साथ ही अब जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। जिले में गुरुवार को 23 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका विभाग काफी सतर्क हो गए हैं। जलपाईगुड़ी नगर पालिका प्रशासक बोर्ड के प्रमुख सैकत चट्टोपाध्याय ने बताया कि हम लोग पहले से ही कयास लगा रहे थे कि दुर्गा पूजा के बाद कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी इलाकों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और संक्रमण रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। আমরা প্রথমেই যেটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম যে আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসবে যদি বেশি পরিমাণ ভিড় হয়, তার ফলে সংক্রমণ ছড়ানোর একটা সুযোগ থাকতে পারে এবং নবমী এবং অষ্টমী এবং দশমী এই দুটো দিনের যে ভিড়টা হয়েছিল, বিশেষ করে দশমীতে রাজবাড়ির দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের ওখানে, এতে আমাদের আশঙ্কা আরও বেড়েছে যে কোভিড পজিটিভের সংখ্যা আরও বাড়বে। আজকে অদ্ভুতভাবে জলপাইগুড়ি শহরে 23 জন কোভিড পজিটিভ হয়েছেন
এবং তার মধ্যে আমরা যেটা একটা মানে মুশকিলের মধ্যে পড়ছি জলপাইগুড়ি পৌরসভা, সেটা হচ্ছে কিছু কিছু নাম্বার ভুল থাকছে, আর কিছু কিছু অ্যাড্রেস ঠিক থাকছে না, আর কয়েকটা ক্ষেত্রে নাম্বার সুইচ অফ করা থাকছে। তার ফলে হচ্ছে কি, অ্যাড্রেস যদি সঠিকভাবে না পাওয়া যায় আর নাম্বার যদি সুইচ অফ হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু কোভিড পেশেন্টের বাড়ি স্যানিটাইজ এবং কন্টেন্ট করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তারপরেও আমরা যেন তেন প্রকারে কোঅর্ডিনেটরদের সাথে যোগাযোগ করে, এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ করে আমরা তাদেরকে চিহ্নিতকরণ করছি। কিন্তু আমি স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ করব যে কোনো অবস্থাতেই এখন প্রত্যেকের কোভিড টেস্ট করা আগে, সেটা অ্যান্টিজেন হোক বা RT-PCR হোক, সেটা ওনারা যেন একটু আধার কার্ডটা চেক করে নেয়, যাতে প্রপার ঠিকানাটা আমরা পাই, এক। আর দুই হচ্ছে আমরা এলাকাকে স্যানিটাইজ করে দিচ্ছি সোডিয়াম দেখলেন আপনারা, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ফিনাইল এবং ব্লিচিং সলিউশন দিয়ে। बंगाली समुदाय में आज पूरी श्रद्धा के साथ की जाएगी कोजागरी लक्ष्मी पूजा। शरद पूर्णिमा पर शुक्रवार को बंगाली समुदाय की ओर से लक्ष्मी पूजा भक्ति भाव से मनाई जाएगी। बंगाली समुदाय की ओर से लक्ष्मी पूजा घर घर की सफाई कर सजाया गया है और शाम के समय दीपक जलाए जाएंगे। धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। लक्ष्मी पूजा विजयदशमी के बाद शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए धन प्राप्ति के लिए आज के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन को लक्ष्मी जन्मोत्सव के रूप से भी मनाया जाता है। शाम होते ही घर द्वार दीप और विद्युत बल्बों से जगमगा उठता है। रात में भी मां लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। शरद पूर्णिमा को शुभ और सकारात्मक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और जो धन, प्रेम और सेहत तीनों के लिए शुभ माना जाता है। कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया कि नवंबर में होने वाला कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अब अगले साल जनवरी में आयोजित किया जाएगा। ममता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी सभी को दी है। सीएम ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से बातचीत करने के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा है, फिल्म इंडस्ट्री से बातचीत करने के बाद मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगले साल जनवरी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम को अगले साल जनवरी 8 से जनवरी 15 के बीच आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर जे कुलगाम में आतंकवादियों ने की भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 की हत्या। ईद की पूर्व संध्या पर आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव समेत 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वारदात की जिम्मेदारी द रजिस्टर फ्रंट TRF नामक आतंकी संगठन ने ली है। पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष GM मीर, पीपुल्स कांग्रेस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने हमले की निंदा की है। सभी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों के प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात 8:30 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा की कुलगामा इकाई के महासचिव फिदा हुसैन 2 साथियों उमर रशीद बेग और अमर रमजान हजम के साथ कहीं जा रहे थे। बाइके पोड़ा में ईदगाह के पास अचानक आतंकियों ने सामने से उनकी कार को रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4.53 करोड़ के पास। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.29 करोड़ से ज्यादा हुई। सोमवार को अमेरिका के अल पासो में एक टेस्टिंग सेंटर के बाहर गाड़ियों की कतार। अमेरिका में बीते 24 घंटे में 90,000 नए मामले सामने आए। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4.53 करोड़ के पार। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.29 करोड़ से ज्यादा हुई। अमेरिका में 91.18 लाख से ज्यादा संक्रमित, 2.33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.53 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 3,29,85,561 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 11.85 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
ये सभी आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक महामारी शुरू होने के बाद अमेरिका में पहली बार एक दिन में 90,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 1021 लोगों की मौत भी हुई है। शुक्रवार सुबह जारी बयान में जॉन हॉपकिंस ने बताया, अमेरिका में गुरुवार को 90,000 नए केस सामने आए हैं। महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में पाए जाने वाले कोरोना संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह संख्या करीब 86,000 बताई है। गुरुवार को कुल 91,295 नए मामले सामने आए। यह डाटा बाल्टीमोर स्कूल ने कलेक्ट किया है। देश में मरने वालों की संख्या अब 2,28,626 हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बुधवार को करीब 88,000 संक्रमित मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ज्यादा टेस्टिंग होने की वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आतंकी देश की खुली पोल, पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा का गुनाह। संसद में इमरान के मंत्री बोले, पुलवामा की कामयाबी हमारी कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान ने 20 महीने बाद पुलवामा हमले का गुनाह आखिरकार कबूल कर लिया है। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि पुलवामा में पाकिस्तान की कामयाबी हमारी कौम की कामयाबी है। हालांकि वे अब अपने बयान से पलट गए हैं और कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया। फवाद चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। पुलवामा हमले पर उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया। फवाद गुरुवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के नेता अयाज सादिक के उस बयान पर जवाब दे रहे थे, जिसमें सादिक ने कहा था कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को हिरासत में लिए जाने के वक्त एक मीटिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी डरे हुए थे और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।